हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। आज का जो हम लोग का सेशन होगा वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 2 है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो झारखंड का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, झारखंड सहायक आचार्य, उसमें भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। और जेपीएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। जेपीएससी सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन तरह के तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन में जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री जो है क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 2, क्लास 9 चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं सारा का सारा, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, आज का जो एमसीक्यू करेंगे जो कि फुली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने फ्रांसीसी की क्रांति कर लिया। फ्रांस की क्रांति से जो है जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। इसी तरीके से क्लास 9 में जो है टोटल 5 चैप्टर है, सॉरी 6 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो आज चैप्टर 2 करेंगे, फिर 3rd चैप्टर करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 9 क्लास का जब वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग 10 क्लास का स्टार्ट करेंगे, फिर 11 का और फिर 12 का। इस तरीके से जो तमाम वर्ल्ड हिस्ट्री होगा 9 to 12 का, जो कि बेस माना जाता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। पहला क्वेश्चन है, यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे? यूरोप के अतिवादी जो थे किसके विरोधी थे? तो निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, याद रखिएगा, निजी संपत्ति के जो थे यूरोप के अतिवादी लोग विरोधी थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये सारे के सारे जो है बिल्कुल एनसीईआरटी एमसीक्यू है। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है सारे के सारे जो है। अगर आप चैप्टर निकाल के पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी में जो है सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, है ना। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था? तो अक्टूबर 1917 में जो है रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1970 में जो है 70 में रूस की सत्ता पर जो थे समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन ए अक्टूबर 1917 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लीब्रे क्या था? लीब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है। लीब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है, जिसे 1794 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, लीब्रे जो है, लीब्रे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 ईस्वी में क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था, है ना, समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा ये चीज़ों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी? क्रांतियों के पीछे जो राष्ट्रवादियों की जो कॉन्सेप्ट था, अवधारणा था, वो क्या था? वे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। जी बिल्कुल, राष्ट्रवादी जो थे उसका अवधारणा क्या था कि वे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। समाजवादी सेकुलर जिसे बोला जाता है, उस तरीके की जो है राष्ट्र को स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें सारे लोगों को क्या हो, एक मान हो, एक सम्मान हो और राइट टू इक्वलिटी हो। एक तरह का जो है समाज, एक तरह का राष्ट्र का स्थापना करना चाहते थे। तो ऑप्शन ए तो सही है। वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान कराना चाहते थे। जी बिल्कुल, राष्ट्रवादियों की जो अवधारणा थी, एक अलग राष्ट्र की स्थापना, राष्ट्रों की जो स्थापना करना चाहते थे, और उसका ये कॉन्सेप्ट था, अवधारणा था उसके पीछे कि वे सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार प्रदान कराना चाहते थे, कि सभी को जो है एक बराबर का अधिकार, हक मिले। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों कथन क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार किस देश का शासक था? जार जो था वो किस देश का शासक था? तो रूस का। जार जो था वो रूस देश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, जो औद्योगिकरण हो रहा था, उसके कारण समाज के सामने निम्नलिखित में कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? तो प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था। प्राथमिक शिक्षा जो होता है वो सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें जो है जब आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो उतना तो किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है सहायक आचार्य का भी एग्ज़ाम चुनाव के बाद। तो सबसे बेस्ट ये सेशन होगा आप लोगों के लिए कि सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस का किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां जो था फ्रांसीसी क्रांति के समय इसी का जो है फ्रांस पर शासन था, इसी का जो है राज चल रहा था। तो लुई 16वां इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रूस में राजस्थानी शासन का अंत कब हुआ था? तो फरवरी 1917 में हुआ था। याद रखिएगा 1917 में जो है रूस में राजस्थानी शासन का अंत हुआ था, समाप्त हुआ था। याद रखिएगा फरवरी 1917 है ना, 1917 में जो है रूस में राजस्थानी शासन का अंत हुआ था, समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेट से क्या अभिप्राय था? स्टेट से क्या अभिप्राय था? तो ये जो है फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन था। एसेट जो था क्या था? ये फ्रांस के सामाजिक वर्गों का विभाजन करता था। और एसेट जो था कितने तरीके का था? 3 तरीके का था। 3 तरीके का जो था, पहला क्या था? पहला जो था आपका, पहला था पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। दूसरा कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। और तीसरा जो था, तीसरा सेट जो था ये था कॉमन जो लोग थे, जिसमें आते थे आपका पढ़े लिखे लोग जो थे, पढ़े लिखे लोग, वकील, व्यापार, ठीक है, व्यापार, किसान, ये तमाम तरह के जो कॉमन लोग थे वो तीसरे एसेट में आते थे। तो याद रखिएगा फ्रांस की जो सामाजिक वर्ग का विभाजन हुआ था, फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जो था कॉमन वर्ग था, जिसमें पढ़े लिखे लोग, वकील, शिक्षक, छोटे मोटे व्यापार, बड़े व्यापार, किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सारे लोग जो थे ये तीसरे कैटेगरी में आते थे, तीसरे एसेट में आते थे। और ये पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो थे, इन लोगों को एक जन्म से अधिकार मिला था। इन लोग जो है राज्य को टैक्स नहीं दिया करते थे, ये लोग जो थे टैक्स फ्री थे। इन लोग जो थे, ये लोग जो है राज्य को टैक्स नहीं देने का काम करते थे। जबकि जो तीसरे एसेट के जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे? राज्य को टैक्स देने का काम करते थे। तो ये सारा चीज़ें जो है मैं आप लोगों को जब फ्रांसीसी के क्रांति का एमसीक्यू करवा रहा था उसमें सारी चीज़ें जो है डिस्कस किया गया है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलन द्वितीय था। याद रखिएगा अक्टूबर 1917 से पहले रूस का जो शासक था वो जार निकोलस द्वितीय था, है ना। जार निकोलस द्वितीय जो था वो अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द्वितीय एसेट में कौन लोग शामिल थे? फ्रांस का जो समाज था उसमें द्वितीय एसेट में कौन लोग शामिल थे? तो कुलीन लोग थे। कौन थे? कुलीन थे, कुलीन थे। पहला जो था पादरी, ये पहले एसेट में आता था, पहले एसेट में आता था। और कुलीन जो था दूसरे में आता था। और व्यापारी, किसान, ये लोग क्या आते थे? तीसरे कैटेगरी में आते थे। ये लोग क्या करते थे? टैक्स नहीं देते थे, टैक्स जो है सरकार को नहीं देने का काम करते थे। जबकि जो तीसरे एसेट के लोग जो थे, व्यापारी, किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सारे लोग जो है राज्य सरकार को क्या करते थे? डायरेक्ट टैक्स देने का काम भी किया करते थे। तो कुलीन वर्ग जो थे फ्रांस समाज के दूसरे कैटेगरी में
रखे जाते थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आया? 19वीं सेंचुरी में जो है 19 सेंचुरी में यूरोप के जो रूढ़िवादियों के जो विचार थे उसके विचार में क्या परिवर्तन आया? रूढ़िवादी विचार मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव थिंकिंग, है ना। रूढ़िवादी का मतलब होता है कंजर्वेटिव थिंकिंग, कंजर्वेटिव थिंकिंग, कंजर्वेटिव थिंकिंग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 19 सेंचुरी के बाद 19 सेंचुरी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या बदलाव आया था? तो ऑप्शन डी, समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। उन लोगों को लगा कि समाज में जो है, समाज व्यवस्था में, समाज का जो सिस्टम है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए और सारे लोगों की जो है जन भागीदारी होनी चाहिए। सारे लोगों को क्या होना चाहिए? एक तरीके का हक, मान सम्मान मिलना चाहिए और इस समाज को जो है कुरीतियों को बदलाव होना चाहिए। यही जो है इस तरीके का जो चीज़ें था, कॉन्सेप्ट था, वो बदलाव होना स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द्वितीय असेट में इनमें से कौन से वर्ग शामिल नहीं था? द्वितीय असेट जो था फ्रांसीसी समाज का, उनमें कौन से लोग नहीं थे? तो कुलीन वर्ग नहीं थे। कौन थे? कुलीन वर्ग। क्योंकि कुलीन वर्ग जो थे ये द्वितीय असेट में आते थे। कितने में आते थे? द्वितीय असेट में आते थे। किसान जो था ये तीसरे में, बड़े व्यापारी भी तीसरे में, अदालती कर्मचारी जो थे ये तीसरे में। ये तीनों जो ऑप्शन है ये जो है फ्रांसीसी समाज के तीसरे कैटेगरी में आते थे, जबकि कुलीन वर्ग जो थे ये दूसरे असेट में आते थे। क्वेश्चन पूछा गया है तृतीय असेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी कुलीन वर्ग है ना। ऑप्शन डी जो है कुलीन वर्ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो है नेता कौन था? तो लेनिन था। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लेनिन, है ना। इसका राइट आंसर होगा लेनिन। लेनिन जो है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादरी किस एसेट के अंतर्गत शामिल था? तो पादरी जो है वो फर्स्ट एसेट के अंतर्गत में शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 19वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में इनमें से कौन सा जो आर्थिक परिवर्तन था, इकोनॉमिकल चेंज था, वो सत्य नहीं है, यानी गलत, मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन सी वायु मार्गों का विस्तार। तो ऑप्शन सी क्या होगा? वायु मार्गों का जो है विस्तार सत्य नहीं है। उस टाइम जो है वायु मार्गों का विस्तार नहीं हुआ था। वायु मार्गों का विस्तार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो 90%। ये सारे क्वेश्चन जो है मिक्सअप हो जा रहा है, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है फ्रांसीसी के समाज में मैं करवा चुका हूँ। तो फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो 90% थी। कितना थी? 90% थी। याद रखिएगा 90% है ना। 90% इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें 60% जो लोग थे वो भूमिहीन मजदूर थे, भूमिहीन किसान थे। क्या थे? भूमिहीन किसान थे। दूसरों के जो है दूसरों के खेत में जो है किसानी का काम किया करते थे। तो 90% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो 24 अक्टूबर को, है ना। 24 अक्टूबर को जो है तारीख तय की गई थी। रूस में 1917 की क्रांति जो होनी थी वो 24 अक्टूबर 1917 को होनी थी, हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला कर देने से छूट था? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान। तो पादरी जो वर्ग थे, ठीक है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, है ना। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, दो वर्ग जो ऐसे थे जो टैक्स देने का काम नहीं करते थे। राज्य को जो है टैक्स नहीं देने का काम करते थे।
उसके बाद जो थर्ड एसेट के जो लोग थे, बड़े व्यवसाय, वकील, छोटे किसान, ये सारे क्या करते थे, टैक्स देने का काम करते थे। टैक्स इन लोगों पे जो है वसूला जाता था। लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग के जो लोग थे, इन लोगों को एक विशेष अधिकार मिला था। इन लोग जो है राज्य को टैक्स पे नहीं किया करते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का जो गठन हुआ था, उसका नेता किसे बनाया, उसे किसका नेता बनाया गया था। तो ऑप्शन है ट्रॉट्स्की को, है ना। किसको बनाया गया था, ट्रॉट्स्की को जो है बनाया गया था। किसका नेता बनाया गया था, सैनिक क्रांतिकारी समिति का जो है नेता ट्रॉट्स्की को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था। इनमें से जो है कौन सा डायरेक्ट कर था। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, टैक्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष कर बोला जाता है, प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स को जो है अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे जो हम खाने वाले जो सामान खरीदते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, जो तमाम तरीके के जो चीज़ें होती है, खाने वाले जो फूड्स आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी तरीके के जो आइटम्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट क्या होता है, राज्य सरकार को दिया जाता है। तो टैक्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर था। टाइल, लिवरे, एसेट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, टाइल। टाइल जो था क्या था, ये राज्य सरकार को दिए जाने वाला क्या था, डायरेक्ट टैक्स था। तो ऑप्शन बी जो होगा टाइल टैक्स होगा। टाइड क्या था, टाइड जो था ये धार्मिक कर था। ये क्या था, धार्मिक टैक्स था। टाइड क्या था, क्या होता है, धार्मिक टैक्स होता है। जो पादरी लोग होते हैं, ठीक है, जो पादरी लोग होते थे उन लोग वसूलने का काम करते थे। पादरी वर्ग के जो लोग थे उन लोग धार्मिक टैक्स वसूला करते थे, जिसका नाम था टाइड टैक्स, है ना। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न से कौन सा शामिल नहीं थी। लेनिन जो थी अपनी जो मांगे रखी थी अप्रैल थीसिस से, उनमें से कौन कौन से मांग जो है शामिल नहीं था। तो उद्योग को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये जो था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो था इसका राइट आंसर होगा, उद्योगों को जो है मजदूर के हवाले किया जाए। ये मांग जो है लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस के द्वारा नहीं मांगा गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं था, है ना, कौन सा जो है मांग शामिल नहीं था। बाकी ये सारे जो है मांग शामिल थे। युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी मांग शामिल था। ज़मीन किसानों के हवाले किया जाए, ये भी मांग जो था। बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए यानी सेंट्रलाइजेशन किया जाए, ये भी जो था मांग किया गया था। तो ये तीनों ए, सी और डी जो है ये तीनों मांग किए गए थे। सिर्फ जो है बी जो है जिसका ऑप्शन क्या है, उद्योगों को मजदूरों का हवाले किया जाए, ये मांग जो है मांगा नहीं गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था। तो टाइद क्या था, अभी बताए। टाइद जो था ये धार्मिक कर था जो कि चर्च द्वारा वसूला जाता था। चर्च के जो लोग थे उन लोगों के द्वारा वसूला जाता था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। टाइद क्या था, तो ये धार्मिक कर है। क्या था, धार्मिक टैक्स था जो कि चर्च वर्ग के लोगों के द्वारा वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ जो था वो कब टूटा था। तो 1991 में। 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, टूटा था। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे। समाजवादी जो लोग थे वो सभी बुराइयों का जड़ किसे मानने का काम करते थे, निजी संपत्ति को। निजी संपत्ति की वजह से जो है सारी बुराइयां होती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, प्राइवेट जो असेट थे। ठीक है, जो प्राइवेट असेट जो थे, निजी संपत्ति जिसे कहा जाता है, ठीक है, प्राइवेट असेट। और यही जो था फसाद का जड़ था, ये सारी बुराइयों का जो जड़ था, कारण था, ये निजी संपत्ति ही था समाजवादी लोगों के बीच में। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है, तो लॉक जो है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी लॉक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो अक्टूबर 1917 में जो है रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो याद रखिएगा अक्टूबर 97, ठीक है, अक्टूबर 1907 में जो है रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने जो है कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू हैं। कौन है, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज के जो राइटर है, लेखक है, वो कौन है, मॉन्टेस्क्यू है ना, मॉन्टेस्क्यू। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था। तो जार निकोलस द्वितीय था। 1917 अक्टूबर 1917 से पहले जो था रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था, है ना। जार निकोलस द्वितीय जो थे अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था। तो 1789 में किया गया था। 1789 में जो है स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 1789 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था। तो पेत्रोग्राद पड़ा था, है ना। कौन सा आंसर होगा, पेत्रोग्राद। ऑप्शन ए पेत्रोग्राद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था। तो ट्राटस्को को बनाया गया था, है ना। किसको बनाया गया था, ट्राटस्को को जो है रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता बनाया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता इसे माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बनाया गया था। तो 1791 को जो है फ्रांस में संविधान बनाया गया था। ऐसा संविधान बनाया गया था और उसमें जो है सम्राट की शक्तियों को कम किया गया था। सम्राट की जो शक्तियाँ हुआ करती थी उसको कम किया गया था और जो मूलभूत अधिकार हुआ करते थे वो सारे लोगों को क्या मिले, बराबर मिले। तो ऐसा जो है संविधान का निर्माण किया गया था फ्रांस में, जो कि 1791 में किया गया था। तो याद रखिएगा 1791 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ओवन समाजवादी था। रॉबर्ट ओवन जो थे समाजवादी था, अंग्रेज के। इसका राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेज इसका राइट आंसर होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम बताइए। रूसी आबादी जो थी, रूस के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था, आबादी था,
उसके जो मैक्सिमम हिस्से जो थे उसका आजीविका के मुख्य स्रोत क्या था? तो खेती बाड़ी, फार्मिंग का जो था वो काम क्या करते थे, मुख्य जो है जीविका कैसे चलाते थे, खेती बाड़ी करके चलाया करते थे। जो रूस की जो मैक्सिमम आबादी जो थी वो क्या करती थी, खेती बाड़ी करके ही अपना जीविका को चलाया करते थे। फ्रांस गणराज्य कब बना था? फ्रांस जो है गणराज्य कब बना था? तो 1792 को बना था। फ्रांस गणराज्य कब बना था? तो 1792 को जो है बना था। नेक्स्ट है, रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड का विरोध किया था? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? केवल ग्रीन्स ने? जी बिल्कुल, ग्रीन्स ने तो किया था। केवल वाइट्स ने? दोनों ने किया था। ग्रीन और जो है वाइट्स ने जो है इसका विरोध किया था। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? तो लुई ब्लांक। फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? लुई ब्लांक। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लुई ब्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में बना था। याद रखिएगा, नेपोलियन जो था फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 को बना था, यानी 1804 ईस्वी को जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि कौन सा समय था जो रूस का रेल नेटवर्क को फैलाया गया था, एक्सपेंड किया गया था और उद्योग में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ाया गया था, इंक्रीजेज हुआ था? तो 1890 के दशक में। याद रखिएगा, 1890 के दशक में जो था रूस का रेल नेटवर्क को फैलाया गया था और उद्योगों में जो था विदेशी निवेश जो था उसमें भी बढ़ोतरी किया गया था, तेज़ी से जो है उसको बढ़ाया गया था। तो 1819 के दशक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था रूस के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, रूस के डेवलपमेंट के लिए 1819 का दशक जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी के दशक के दौरान रेल नेटवर्क भी फैलाया गया था और धीरे धीरे उद्योगों में जो है विदेशी निवेश को भी तेज़ी से बढ़ाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण स्थापित किया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कब जो है बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पूरी तरीके से जो है नियंत्रण स्थापित कर दिया था? तो जनवरी 1920 में। जनवरी 1920 में जो है बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर बिल्कुल पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया था, पूरी तरीके से अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर दिया था जनवरी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी वो 1815 में हुई थी। याद रखिएगा, वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई थी। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स जो है कौन थे? तो ये लोग सामंतवादी थे। क्या थे? सामंतवादी थे। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ये सामंतवादी माने जाते थे, सामंतवादी लोग थे, सामंतवादी व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का जो है गठन इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो सन 1898 में किया गया था। याद रखिएगा, सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रूसो ने लिखी थी। रूसो इसका राइट आंसर होगा। रूसो जो थे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। इसके जो राइटर थे रूसो थे। नेक्स्ट है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की हुई थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूस में जो है पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1927 से 32, ठीक है। कब स्टार्ट की गई थी? 1927 को की गई थी। और ये कब तक चला था? ये योजना 1932 तक चला था। याद रखिएगा, रूस में जो है, रूस में पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1927 में हुई थी। और ये कब तक चला था ये योजना? 1932 तक, है ना। कितने साल का गैप हुआ? 5 साल का, है ना। यानी ये योजना जो थी 5 साल का था, जिसे शुरुआत 1927 में की गई थी और 1932 तक की से योजना को कंटिन्यू किया गया था। नेक्स्ट है, तीसरा सेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखी थी? तीसरा असेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका जो थी, पैम्पलेट जो था, उसके राइटर कौन थे? वो किसने लिखा था? तो आबे सीए ने लिखा था। राइटर के नाम क्या थे? आबे सीए। तो याद रखिएगा, तीसरा असेट क्या है? नाम से प्रचार जो पुस्तिका थी, जो पैम्पलेट था, उसके जो राइटर थे आबे सीए थे। और ये तीसरे असेट में कौन कौन लोग आते थे? कर्मचारी लोग आते थे, जो पढ़े लिखे अदालती लोग थे, वकील थे, और बड़े व्यापार थे, भूमिहीन मजदूर थे। ये जो कॉमन लोग थे वो तीसरे असेट में आते थे। और पहले असेट में कौन था? पहले असेट में जो है पादरी लोग आते थे, और दूसरे में जो है कुलीन लोग आते थे, है ना। कुलीन वर्ग के लोग आते थे। ये लोग जो है राज्य सरकार को टैक्स देने का काम नहीं करते थे, और ये लोग जो थे टैक्स जो है राज्य सरकार को सीधे पे करते थे। तो ऑप्शन बी आबे सीए जो थे तीसरे असेट नाम से प्रचार पुस्तिका जो है उसके राइटर माने जाते हैं। तो आबे सीए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का मानना है। समाजवाद का मतलब क्या होता है ना। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? समाजवाद का मतलब क्या होता है? तो समाजवाद का जो मतलब होता है, सारी संपत्ति पर समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि जो सारी असेट्स होती है, सारी संपत्तियां जो होती है, समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। उस पर क्या है? सारी संपत्ति पे जो है समाज का यानी राज्य का जो है कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। उसी को समाजवाद कहा जाता है। उसका मतलब जो होता है यही होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूसी जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, ये कब अपना रिजिग्नेशन लेटर यानी रिजाइन पत्र दे दिया था? तो 2 मार्च 1917 को ये अपने पद से जो है रिजाइन कर दिया था, त्याग पत्र दिया था। कब? 2 मार्च 1917 को। तो जार निकोलस द्वितीय जो है रूसी शासक था, जो 2 मार्च 1917 को जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? किसके नेतृत्व में जो है मजदूरों का जो जुलूस था वो विंटर पैलेस पहुंचा था? तो पादरी गैपोन की वजह से, है ना। पादरी गैपोन, तो पादरी गैपोन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। इनमें से जो है सक्रिय नागरिक यानी एक्टिव सिटीजन किसे कहा जाएगा? इसके संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। सक्रिय नागरिक एक्टिव सिटीजन किसे माना जा रहा था फ्रांस के समाज में? जो 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिसे वोट देने का यानी मत देने का अधिकार था, प्राप्त था, वैसे लोगों को जो है सक्रिय नागरिक कंसीडर किया जा रहा था, माना जा रहा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 से पहले
तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1914 से पहले तक रूस में जो राजनीतिक दल हुआ करता था उसका क्या दर्जा था, उसका क्या जो है उसका क्या इमेज हुआ करता था? तो वे गैर कानूनी थे। क्या थे? वो गैर कानूनी थे, इलीगल थे। तो याद रखिएगा 1914 से पहले रूस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो क्या था? गैर कानूनी हुआ करता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था? तो पेत्रोग्राद पड़ा था, है ना। सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम था क्या पड़ा था? पेत्रोग्राद पड़ा था। नेक्स्ट है द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था? समाजवाद से था। इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजवाद, ऑप्शन सी समाजवाद से। तो द्वितीय इंटरनेशनल का जो रिलेशन था, संबंध था, वो समाजवाद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब जो है वो क्या था? अमीर सामंतों का जुआ खेलने का अड्डा? जी नहीं। पादरियों के सामूहिक चर्चा का स्थल? जी नहीं। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का आश्रम अवस्थ? नहीं। छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैकोबिन क्लब जो था वो छोटे दुकानदारों और कारीगरों का क्लब हुआ करता था, है ना। तो जैकोबिन जो क्या था? जैकोबिन क्लब जो था वो क्या था? वो जो था छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब माना जाता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन को माना जाता था। लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है लुई 16वां के पतन के बाद, समाप्त के बाद जो छोटे दुकानदार और कारीगर थे उसके नेता कौन थे? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। याद रखिएगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के जो नेता थे वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, है ना। ऑप्शन सी फाइनली इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या डैमा का गठन हुआ था? याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। रूस में कब फर्स्ट बार परामर्शदाता संसद या डैमा का गठन हुआ था? तो 1905 में, 1905 ईस्वी में जो है पहली बार रूस में परामर्शदाता संसद या डैमा का गठन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? तो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। रूसी साम्राज्य का जो प्रमुख धर्म जो था वो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। तो पहला आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। यही जो था रूसी साम्राज्य का सबसे प्रमुख धर्म माना जाता था। नेक्स्ट है आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने किया था। आतंक का जो राज था वो स्थापित करने वाले कौन थे? रोबेस्पियर थे। नेक्स्ट है रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या डैमा का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर होगा 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलोटिन क्या था? गिलोटिन जो है क्या था? तो गिलोटिन जो है सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी। गिलोटिन मशीन किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? सिर को जो है धड़ से अलग करना, जैसे बोलते हैं ना गर्दन से मुंडी को अलग करना, वही मशीन था ये। सिर धड़ से अलग करने वाली जो मशीन थी जिसका नाम था गिलोटिन, है ना। तो गिलोटिन क्या थी? एक सर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो केरेंस्की था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है केरेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। रूस में क्रांति से जो पहले थे
पहले जो वहाँ के लोग थे, मैक्सिमम लोग जो थे, उसका जो व्यवसाय था, आजीविका जो थी, जिन्हें खाने पीने का जो उन लोग जुगाड़ करते थे, वो कृषि से क्या करते थे ना, खेती बाड़ी करके ही अपना ज़िंदगी को क्या करते थे, चलाने का काम करते थे रूस की अधिकांश जनता क्रांति से पहले। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जार शाही की पतन की जो घटना हुई थी उसका क्या नाम है, उसे क्या कहा जाता है? तो अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से जो है 1917 में जो जार शाही के पतन हुई थी उस घटना को जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति से पूर्व रूस के सूती वस्त्र उद्योगों में हड़ताल हुई थी, कब हुई थी? तो 1896-97 में। 1896-97 का वो समय था जब क्रांति से पहले रूस के जो सूती इंडस्ट्री थे, ठीक है, जो सूती वस्त्र बनाने का जो काम क्या करते थे, जो उद्योग, उसमें हड़ताल हो गया था। कब? 1896-97 का वो समय था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को जो है, किस क्रांति को खूनी रविवार यानी खूनी संडे के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है? तो ऑप्शन सी 1905 की क्रांति को। 1905 में जो क्रांति हुई थी रूस में, तो उसी क्रांति को जो है खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति के दरमियान में जो है काफ़ी लोगों का खून खबाड़ा हुआ था, काफ़ी लोगों की जो है मृत्यु हुई थी, काफ़ी जो है लोगों का खून बहा था, इसलिए जो है इस क्रांति का नाम जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जार किस देश का शासक था? तो रूस का था। जार जो है रूस देश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 1914 में रूस में निम्नलिखित दल अवैध था। 1914 में जो है 1914 में रूस में निम्नलिखित दल जो थे अवैध था। तो रूसी समाजवाद वर्कर्स पार्टी, बोल्शेविक दल, मनसेविक दल, उपरोक्त में सभी। तो 1914 से पहले रूस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल क्या थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, वो सारी क्या थी, वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रूसी समाजवादी वर्कर्स पार्टी हो या बोल्शेविक दल जो है या फिर मेंशेविक दल, ये तमाम तरह के जो रूसी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो 1914 से पहले क्या थी, गैर कानूनी थी, इलीगल थी। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन कौन था? लेनिन जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में राजशाही का अंत कब हुआ था? राजशाही का जो है रूस में कब अंत हुआ था? तो फरवरी 1917 में हुआ था। फरवरी 1917 में जो है रूस में राजशाही का अंत हो गया था। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, यूज़फुल लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले हर इस तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियो जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलक से क्या समझते हैं? कुलक जो शब्द है उसका क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होता है? तो किसान की अच्छी हालत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसान की अच्छी हालत जो है इसी को जो है कुलक शब्द से बताया जाता है, कुलक शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसान की जब अच्छी हालत होती है तो उसे कुलक कहा जाता है ना। किसानों की अच्छी हालत को ही क्या कहा जाता है? कुलक कहा जाता है। नेक्स्ट है रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? तो जांदिस्टिस्ट कहलाते थे। जांदिदिस्ट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूसी साम्राज्य में जो मुस्लिम धर्म के जो सुधारक लोग थे वो क्या कहलाते थे? जांदिदिस्ट कहलाते थे, है ना। ऑप्शन सी जांदिदिस्ट, ऑप्शन सी जांदिदिस्ट कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की है? उसके राइटर कौन है? तो रूसो थे।
ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक है उसके राइटर, उसके रचनाकार कौन है? तो रूसो है ना, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किसने किया था? तो सिपाहियों और हड़ताली मजदूरों ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोग्राद सोवियत का जो गठन हुआ था वो किन लोगों ने किया था? सिपाही और हड़ताली जो मजदूर थे उन लोगों ने जो है मिल करके पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित भिक्षु रूस की जारीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भिक्षु रूस की जारीना का सलाहकार कौन था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? तो ऑप्शन रासपुतीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? रासपुतीन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कोलखोज क्या था? रूस में कोलखोज का मतलब क्या था? कोलखोज का जो मतलब है वो क्या होता था? तो सामूहिक खेती। कोलखोज का मतलब क्या होता था? ग्रुप फार्मिंग, है ना, जो जिसे क्या कहा जाता है? सामूहिक खेती। सारे लोग क्या करते थे? ग्रुप बना करके सामूहिक रूप से खेती क्या करते थे रूस में, जिसका नाम क्या है? कोलखोज, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रूस में जो है कोलखोज का मतलब होता था सामूहिक तरह से खेती, यानी सामूहिक रूप से खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो 23 अक्टूबर की जो है तारीख तय की गई थी। पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था, किसने दिया था? जो विचार है कि पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, ये विचार किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स जो थे ये विचार दिया था कि पूंजीपति के लिए जो है मजदूर ही जो है मुनाफा कमाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था? स्टालिन ने। स्टालिन जो था रूस में सामूहिक कार्यक्रम की शुरुआत किया था। तो ऑप्शन बी स्टालिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टालिन इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो 1794 में चढ़ाया गया था। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फ्रांस में जो थी, फ्रांस की जो महिलाएं थी उसको वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1946 में। 1946 ईस्वी में जो है फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1946 ईस्वी में। तो फाइनली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन के बाद जो है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो था नेतृत्व कौन किया था? तो ऑप्शन सी स्टालिन ने किया था। स्टालिन जो था लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व करता थे वो थे स्टालिन, है ना, स्टालिन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और 50+ जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम लोगों ने देखा, जो कि सारे क्या थे? बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।